सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। देखिएगा साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं परिवहन के बारे में। परिवहन जिसने आपकी नींदें उड़ा रखी होंगी कि सर परिवहन के अंदर तो पता नहीं क्या ही आंकड़े आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो आने वाली बातें, जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, वो सारे मैं कवर करवा दूंगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलते हैं, करते हैं अपने सेशन को प्रारंभ। तो देखिएगा, नंबर 1 पे बात आती है कि रेल परिवहन की बात करते हैं अपन। रेल परिवहन, भारतीय रेल आप देख पा रहे हैं, संघ सूची का विषय है। कानून या बजट ये केंद्र सरकार जारी करती है, क्योंकि संघ सूची का विषय है। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया जाता है? 1925 में, एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर, और 2017 के बाद में रेल बजट और आम बजट वापस से एक साथ पेश करना शुरू कर दी जाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बात आती है रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 के अंदर। 1826 के अंदर विश्व की पहली रेलगाड़ी चलती है। कहां चलती है? इंग्लैंड के अंदर। कहां से कहां? मैनचेस्टर से लेकर लिवरपूल। बात आती है भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में चलती है। कहां चलती है? तो आपका उत्तर आएगा बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में, महाराष्ट्र में चलती है। प्रश्न आता है कि राजस्थान की पहली रेलगाड़ी, तो आप कहेंगे बांदी कुई दौसा से लेकर आगरा फोर्ट यूपी तक चलती है। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी ये कहां से लेके कहां तक चलती है? तो आपका उत्तर आएगा ये बांदी कुई दौसा से लेके आगरा फोर्ट यूपी तक चलती है। कब चलती है? तो याद रखना 21 अप्रैल 1874 को चलती है। जयपुर रियासत याद रखिएगा, राम सिंह सेकंड के समय की बातें हैं। जोधपुर के अंदर तख्त सिंह के समय में चलती है। आगे फिर बात आती है बीकानेर के अंदर गंगा सिंह जी के समय चलती है। फिर बात आती है कि कोटा के अंदर उमेश सिंह जी के समय। बूंदी के अंदर बात करें तो किशन लाल सोनी, रेल वाला बाबा, याद रखिएगा। जोधपुर के अंदर तख्त सिंह के समय, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर गंगा सिंह के समय, कोटा के अंदर उमेश सिंह के समय, और बूंदी के अंदर बात आती तो आप कहेंगे किशन लाल सोनी के समय। बूंदी के अंदर किसके समय? किशन लाल सोनी के समय चलती है। आगे फिर बात आती है नेक्स्ट अपने कि और रेल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बनेगा कि भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, और भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक जो लंबाई है ये कहां पे आती है? आपका उत्तर आएगा उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। बात करेंगे कि राजस्थान का स्थान कौन सा आता, तो अपन कहेंगे दूसरा। और देश के जो कुल रेल मार्ग हैं उनमें अगर बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कितना आता है, ध्यान देना, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि देश के अंदर टोटल जो रेल मार्ग है उनमें राजस्थान के अंदर जो आती है वो आपका आता है 5998 किलोमीटर। थोड़ा सा बढ़ गया है तो याद रखना 5937 की बजाय 5998 कर लेना, 5998 कर लेना इसको आप, है ना। नए जो आंकड़े आ गए उनके अकॉर्डिंग 5998 किलोमीटर आ जाएगी, 5998 किलोमीटर। तो ये छोटी सी चीज वैसे मैंने आपको कहीं ना कहीं करंट वाले सेक्शन में करवा दी होगी। 5998 किलोमीटर लंबाई है। आगे फिर बात आती है ये अलग अलग है। सबसे ज्यादा कौन सी पूछी जाए तो आपका उत्तर आएगा ब्रॉडगेज आएगी। सबसे ज्यादा लंबाई कौन सी है? तो अपना उत्तर आएगा ब्रॉड गेज। आगे फिर बात आती है अपनी क्या, ये 3 गेज होते हैं, आप जानते हैं तीनों गेजों को। ये वाला कौन सा गेज है? तो आप कहेंगे ब्रॉड गेज है। ब्रॉड गेज का मतलब जब दो पटरियों के बीच में दूरी ये 1.6667 मीटर तक हो उसे ब्रॉड गेज कहता है। मीटर गेज का मतलब दो पटरियों के बीच में दूरी जब 1 मीटर होती है मीटर गेज कहते हैं। 1 मीटर से कम होती है तो उसे आप नैरो गेज कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो गेज। और जो 1.44 मीटर का है इसे माना जाता है स्टैंडर्ड गेज। इसे क्या माना जाता है? तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड गेज माना जाता है। इसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं तो अपने पास क्या आता है, देखिएगा। बात करेंगे अपन ब्रॉड गेज, क्या कहा? दो पटरियों के बीच में 1.67 मीटर की दूरी। मीटर गेज का मतलब आप क्या कहेंगे? 1 मीटर की दूरी। बात आती है नैरो गेज की, 0.610 से लेके 0.760 मीटर की दूरी। बात आती है स्टैंडर्ड गेज की, अपने इंडिया में नहीं चलती, 1.44 मीटर की दूरी। अब नेक्स्ट बात आती है मीटर गेज का। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पे? फुलेरा जंक्शन कहां पे? जयपुर के अंदर है। बात करेंगे नैरो गेज पटरी पर चलने वाली ट्रेन कहां चलती है? धौलपुर में। कहां से कहां चलती है? धौलपुर से लेकर तांतपुर तक चलती है, यूपी तक। और ये आपके धौलपुर शासक है राम सिंह के समय चली थी। आगे फिर बात आती है धौलपुर से कहां तक? सर मथुरा तक की बात आती है। याद फिर करना, भारत में रेलवे जोन कितने आते हैं? 18। पहले तो कितने थे? 16 ही थे, बाद में 17 हुए, और वर्तमान में रेलवे जोन कितने? 18 है। 17वां कोलकाता मेट्रो वाला था, और 18वें की बात करते हैं तो आपका विशाखापट्टनम में खोल दिया गया। याद रखिएगा भारत में रेलवे जोन 18 है, लेकिन राजस्थान में रेलवे जोन 1 है जो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान से संबंधित रेलवे जोन कितने हैं? तो आपका उत्तर आएगा 2। राजस्थान से संबंधित रेलवे जोन कितने? 2। कौन कौन से अभी करेंगे बात अपन। राजस्थान में रेलवे मंडल कितने? 5 है। अब 5 में से 4 जो है, 4 रेलवे मंडल जो है, रेलवे मंडल के जो मुख्यालय ये आपका अलग जोन में आते हैं और एक अलग जोन में। ध्यान देना यहां पे मेरी बात, यहां कि 5 क्या है? रेलवे मंडल है। बात करते हैं अपन रेलवे मंडल कितने? 5।
पांच कौन कौन से हैं जरा गौर करना, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। इनमें से कोटा है जबलपुर के अंडर में आता है, बोले तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंडर में आता है। और बाकी चारों के चारों, चाहे बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर, अजमेर है, ये रेलवे जोन के कौन से में आते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे। जब भी आप रेलवे में यात्रा करते हैं तो एक चीज आपने देखी होगी, ऊपर है मैं पैरे रेल के डिब्बों के ऊपर लिखा रहता है, इसका मतलब ही क्या है, उत्तर पश्चिम रेलवे। क्या इसका मतलब, उत्तर पश्चिम रेलवे। और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पे, जयपुर के अंदर है। कितने हैं, जयपुर में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। बात आ रही है कोटा वाले में, तो याद रखिएगा ये आपका पश्चिम मध्य रेलवे जोन आता है, ये आपका कोटा में, जबलपुर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। आगे फिर चलते हैं अपन, कोटा रेल मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हिस्सा नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोटा जो मंडल आता है वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का हिस्सा नहीं आता। पांच याद करना कौन कौन से, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। अब इसके अंदर भरतपुर नहीं है, इसके अंदर उदयपुर नहीं, उदयपुर में कोई भी रेलवे जोन या मंडल नहीं है। आगे बात आती है, लोको रेलवे कारखाना कहां पे आता है, अजमेर के अंदर। रेलवे भर्ती मंडल कहां पे आता है, अजमेर में। रेलवे मॉडल कक्ष कहां पे आता है, उदयपुर में, भारत का सबसे बड़ा है। रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां पे आता है, तो आप कहेंगे उदयपुर में। रेलवे विद्युत लोको शेड कहां पे आता है, कोटा के अंदर। भारतीय रेल अनुसंधान और परीक्षण केंद्र बाड़मेर में। सिमको वैगन फैक्ट्री कहां पे आती है, भरतपुर में। मेमू कोच फैक्ट्री कहां पे आती है, भीलवाड़ा के अंदर। याद रखिएगा, यहां पे अंतरराष्ट्रीय ट्रेन की बात करते हैं तो थार एक्सप्रेस आती है। थार एक्सप्रेस कहां से लेके कहां तक, आप कहेंगे मुनाबाब बाड़मेर से लेके खोखरापार पाकिस्तान तक। इधर आपका लिंक एक्सप्रेस है जो मुनाबाब तक पहुंचाती है जोधपुर से लेकर, और इधर लिंक एक्सप्रेस है जो खोखरापार से कराची तक पहुंचाती है। स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई थी, 1965 के अंदर बंद कर दी गई, 2006 में पुनः शुरू हुई, और वर्तमान में इसका कोई अता पता नहीं है। बात आती है नेक्स्ट 21 फरवरी, ये क्या है, राजस्थान का पहला ऑल वुमन कैटेगरी वाला, याद रखिएगा आप, सीधा सीधा गांधी नगर। वुमन कैटेगरी वाला कौन सा, तो आप कहेंगे सर गांधीनगर आ जाएगा। इसके बाद में फिर आगे चलेंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा राजस्थान में हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल ट्रैक, आपका 40 किलोमीटर का, जयपुर से लेकर फुलेरा के बीच में बना है। हाई स्पीड ट्रेनों के लिए ट्रायल के लिए माल ढुलाई कॉरिडोर सांकनू जयपुर से अजमेर के बीच बन रहा है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा एमपी में आता है, आधा राजस्थान में आता है। जिला जहां रेल मार्ग नहीं है यहां प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, याद रखिएगा। हालांकि वर्तमान के अंदर बांसवाड़ा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेल लाइन का काम चल रहा है। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए एक जिला, तो आपका उत्तर आएगा प्रतापगढ़ में रेल मार्ग नहीं है, बाकी हर जिले के अंदर कोई ना कोई रेल मार्ग आई गए। आगे फिर बात आती है अपनी, याद रखिएगा मेट्रो के अंदर याद रखना, राजस्थान के अंदर मेट्रो कहां पे, जयपुर में, और ये भारत का छठा शहर है। इससे पहले 5 शहरों में मेट्रो चालू हो चुकी थी। ध्यान देना, राजस्थान का जयपुर जो आपका मेट्रो सिटी बना है, ये भारत का कौन से नंबर का, छठा शहर आता है। मेट्रोमैन किसे कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। बात आती है 6 शहर, इससे पहले 5 कौन कौन से, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव। ध्यान देना मेरी बात, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव। कौन कौन से हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलोर है, गुड़गांव है। और बात आती है कि भारत का छठा शहर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे जयपुर आता है। भारत का छठा शहर कौन सा, जयपुर। कौन कौन से, एक बार फिर बोलकर ध्यान देना, दिल्ली आएगा, दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद मुंबई, बेंगलोर, बेंगलोर के बाद गुड़गांव। ध्यान देना बात के ऊपर, फिर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, कुल मिला के कितने, 5 ही हो गए। और छठा शहर अपना कौन सा, राजस्थान। राजस्थान के अंदर रेलवे के लिए कौन काम कर रहा है, जेएमआरसी बोले तो जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसका गठन कब किया जाता है, 2010 में कर दिया जाता है। आगे फिर बढ़ेंगे अपन, तो बात आती है 2 कॉरिडोर याद रखने। एक तो आपको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर याद रखना है, यानी मानसरोवर इसको बड़ी चौपड़ से जोड़ा जाएगा, मानसरोवर को बड़ी चौपड़ से। ये कौन सा कॉरिडोर हो गया, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर होगा जो अंबाबाड़ी को किससे जोड़ेगा, सीतापुरा से जोड़ेगा। अब इन दोनों ही कॉरिडोर को जोड़ने के लिए लगातार ही काम चल रहे हैं। शुरुआत तो की जाती है इस कॉरिडोर से, मानसरोवर से बड़ी चौपड़ वाले के लिए अलग अलग चरणों में काम चलाए जाते हैं, अलग अलग फेज में काम चलाए जाते हैं। और बाद में अब सीतापुरा से अंबाबाड़ी को लेकर भी काम चलाए जा रहे हैं। 2 कॉरिडोर याद रखना रेलवे में, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर अंबाबाड़ी से सीतापुरा, सीतापुरा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बड़ी चौपड़ से लेके मानसरोवर। चलें आगे चलते हैं। आगे बात आती पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहां से कहां है, तो आपका उत्तर आएगा मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़ है, मानसरोवर से चांदपोल तक। कहां से लेके कहां तक, ये इसके पहले फेज के अंदर, यानी फेज फर्स्ट ए के अंदर मानसरोवर से लेके चांदपोल तक। इसका उद्घाटन कब किया गया, 3 जून 2015 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान के जयपुर के अंदर मेट्रो ट्रेन कब, 3 जून 2015 को। कब की बात आ रही है, 3 जून 2015 को। दूरी की बात आती कितनी, 9.6 किलोमीटर। कुल स्टेशन कितने होंगे इसमें, 9 होंगे।
एक होगा भूमिगत, बाकी 8 होंगे एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब क्या है? एलिवेटेड का मतलब सीधा सीधा है भाई, सड़क के ऊपर सड़क मान लो यही एलिवेटेड है, और कल ही एक एलिवेटेड सड़क बनी है और उसके अंदर जयपुर में हादसा भी हो चुका है। चलें क्या आगे? चलते हैं और अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे प्रश्न क्या बनेगा सुनिएगा। इसकी सहायता कौन? तो आप कहेंगे एडीबी। ये याद कर लेना, पहला जो फेज था ना, इसमें जेएमआरसी ने कोई सहयोग नहीं किया, इसके अंदर आपका डीएमआरसी बोले तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, इसके सहयोग से बनता है। और वित्त सहायता की बात करते हैं तो एशियन विकास बैंक के द्वारा होती है। प्रथम चरण में डबल एलिवेटेड रोड बनाएगी। कौन सी रोड? डबल एलिवेटेड। आप कहेंगे सर ये डबल एलिवेटेड क्या मामला होता है? ये देखिएगा, जैसे नीचे नीचे सड़क देख रहे हैं आप, यहां पे सड़क के ऊपर एक और सड़क आती है प्रथम, प्रथम के ऊपर फिर एक और सड़क, यहां पे आगे द्वितीय आगे। कहने का मतलब ये एलिवेटेड रोड है। अजमेर पुलिया से लेकर सोडाला तक ये डबल एलिवेटेड मार्ग विकसित किया जाता है फेज फर्स्ट के अंदर। आगे फिर बात आती है, गौर करना, अब आता है फेज फर्स्ट बी। भाई फर्स्ट ए कहां से लेकर कहां तक चला? मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक चला। चांदपोल से लेकर के आगे छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ तक, ये आपको याद रखिएगा। टोटल इसके अंदर आपको ध्यान देना है, ये लंबाई कितनी होगी? 2.4 किलोमीटर की होगी। स्टेशन इसमें कितने आएंगे? 2, और दोनों ही कितने होंगे? भूमिगत होंगे। एजेंसी इसकी कौन सी काम कर रही है? पहले में मानसरोवर से लेकर के आपका चांदपोल तक ये एजेंसी कौन सी काम कर रही थी? डीएमआरसी बोले तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और यहां पे कौन सी काम करेगी? जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक, मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक टोटल लंबाई कितनी होगी? 12 किलोमीटर। मानसरोवर से लेकर चांदपोल तक 9.6 किलोमीटर आती है, वहां 9 स्टेशन आएंगे। आगे बात करेंगे 2.4 जो चांदपोल से लेकर बड़ी चौपड़ है, यहां आपके याद रखना 2 स्टेशन आएंगे। कितने स्टेशन? 2 स्टेशन आएंगे। लंबाई 2.4 होगी। तो टोटल लंबाई जो आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है इसकी कितनी होगी? आपका उत्तर आएगा 12 किलोमीटर। याद रखना फेज सेकंड का उद्घाटन कब किया जाता है? 23 सितंबर 2020 को। पहले का उद्घाटन कब किया जाता है? जून 2015 के अंदर, और दूसरे का सितंबर 2020 के अंदर। अब आगे बात आती है, ये तो हो गया फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। अब आता है दूसरा चरण, यानी बात करें तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ये कहां से लेके कहां? तो याद रखिएगा अंबाबाड़ी से लेके सीतापुरा। चरण कौन सा है भाई साहब? याद रखिएगा दूसरा। ये दूसरा है, वो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, उसमें भी फर्स्ट सी भी प्रस्तावित है। तो ये कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे सेकंड ए आ गया। ये कहां से लेके कहां? अंबाबाड़ी से लेकर के सीतापुरा। याद रखना है टोटल दूरी कितनी है? 23 किलोमीटर है। स्टेशन कितने होंगे? 20 होंगे। भूमिगत कितने? 5 होंगे। एलिवेटेड कितने होंगे? 15। अभी ये काम चल ही रहा है। याद रखिएगा ये आपका अंबाबाड़ी से लेकर सीतापुरा टोटल दूरी कितनी है? 23 किलोमीटर। स्टेशन कितने होंगे? 20 होंगे। भूमिगत कितने होंगे? 5 होंगे। एलिवेटेड कितने होंगे? तो आपका उत्तर आएगा 15 होंगे। चलें आगे, चलते हैं आगे। फिर बात आती है, ये लो जी, ये पूरा का पूरा आप घूम लो जयपुर मेट्रो के अंदर। अभी घुमा देता हूं। अगर आप मानसरोवर से चलेंगे, कहां से चलेंगे आप? मानसरोवर से। तो मानसरोवर से चलने के बाद आप आएंगे न्यू आतिशी मार्केट। न्यू आतिशी मार्केट के बाद में श्यामनगर, फिर आएंगे श्याम के बाद में रामनगर, आगे आता है सिविल लाइंस, फिर आगे सिंधी कैंप आ जाएंगे। सिंधी कैंप के बाद में चांदपोल आएंगे। चांदपोल के बाद में छोटी चौपड़ आएंगे। छोटी चौपड़ के बाद में लास्ट में बड़ी चौपड़ पहुंच जाएंगे। बात करेंगे अंबाबाड़ी से सीतापुर आना होगा तो अंबाबाड़ी, पानीपेंच, सुभाष नगर, फिर सिंधी कैंप, फिर अजमेरी गेट, फिर एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, टोंक फाटक, लास्ट में सीतापुरा। और ये जो एरिया है ना, यही जयपुर का सर्वाधिक यानी परिवहन घनत्व वाला एरिया है। सबसे ज्यादा भीड़ भाड़, ची पी टी पी टा टी टी, ये सारा यही होता है। कहने का मतलब याद रख लो, अंबाबाड़ी से लेके सीतापुरा, मानसरोवर से लेके बड़ी चौपड़, इनके स्टेशन याद कर लेना, पूछ ली जा सकते हैं। मानसरोवर से आतिशी मार्केट, रामनगर, श्यामनगर, रामनगर, सिविल लाइन, सिंधी कैंप, चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़। बात करते हैं अंबाबाड़ी, पानीपेंच, सुभाष नगर, सिंधी कैंप, अजमेर गेट, एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस स्टेडियम, टोंक फाटक और लास्ट में सीतापुरा। आगे देखिएगा बात आती है अपनी क्या, ये आती है रेल परिवहन के बाद में वायु परिवहन को लेकर के। वायु परिवहन में याद रखिएगा भारत में प्रथम हवाई सेवा 1911 के अंदर। वायु परिवहन कौन सी सूची का? विषय संघ सूची का। राजस्थान के अंदर वायु परिवहन की शुरुआत जोधपुर में होती है, कोच के समय, महाराजा उमेश सिंह के समय। इलाहाबाद से नैनी तक यूपी में भारत में होती है पहली शुरुआत। वायु परिवहन का 1953 में राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बात करते हैं वायु परिवहन का प्रबंधन राष्ट्रीय उड़ानों के लिए इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड काम करती है, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयर इंडिया लिमिटेड काम करती है। 2007 में इनका विलय कर दिया जाता है, नाम NACIL कर दिया जाता है, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2010 के अंदर पुनः नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया जाता है। ब्रांड नाम इसका एयर इंडिया है, शुभंकर इसका महाराजा है। और वर्तमान के अंदर ये किसके आ गई? तो आप कहेंगे टाटा एयरलाइंस के अंडर में आ गई वर्तमान के अंदर।
ये वर्तमान के अंदर टाटा एयरलाइंस के अंडर में आ गई, वर्तमान में वापस से इसको बेच दिया गया, यूं मानिएगा। भारतीय वायुसेना के अधीन कुछ एक आपके हवाई अड्डे हैं। नाल हवाई अड्डा याद रखिएगा, बीकानेर के अंदर आता है, भूमिगत श्रेणी के अंदर बड़ा हवाई अड्डा है। बात करते हैं सूरतगढ़ हवाई अड्डे की, ये श्रीगंगानगर के अंदर आता है। जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर के अंदर आता है। फलोदी हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर आता है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर आता है। उत्तरलाई हवाई अड्डा बाड़मेर में। कई बार ये नाम पूछ लिया जाता है, सुमेलित करवाने में याद रखना। नाल कहां पे आएगा? बीकानेर में, भूमिगत श्रेणी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, वायुसेना के अधीन काम कर रहा है। उत्तरलाई कहां पे आता है? बाड़मेर में आता है। रातानाडा कहां पे आता है? जोधपुर के अंदर आता है। बात करेंगे फलोदी कहां पे आता है? जोधपुर में। जैसलमेर में। सूरतगढ़ कहां पे आता है? गंगानगर में आता है। आगे फिर बात करते हैं अपन इनके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन, याद करना, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर आता है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में बात करते हैं डबोक हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर आता है। रातानाडा आपको बताया जोधपुर में आता है। कोटा हवाई अड्डा कोटा के अंदर आता है। और किशनगढ़ हवाई अड्डे की बात करते हैं अजमेर के अंदर, नवीनतम ये 2017 में इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान देना, सांगानेर हवाई अड्डा कहां पे? जयपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम है, भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी इससे पहले राजस्थान में कोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं था। राजस्थान का पहला, भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब दिया गया? 2005 में। अधिसूचना कब जारी की गई? फरवरी 2006 में। और 4G वाईफाई सुविधा यहाँ पर निःशुल्क है, अब तो 4G के अब तो 5G होगा। और ये जो सांगानेर हवाई अड्डा है, ये वर्तमान के अंदर यूं मानिएगा कि इसका भी निजीकरण हो चुका है। ये बात करते हैं उड़ान कहां से भरेगा? दुबई, शारजाह, मस्कत, आबू धाबी, सिंगापुर, बैंकॉक और कुआलालंपुर। ये वर्तमान में उड़ान कहां की भरता है? ध्यान देना, अंतरराष्ट्रीय का मतलब ही क्या है? अंतरराष्ट्रीय तभी तो कहेंगे अपन। ये दुबई, शारजाह, मस्कत, आबू धाबी, सिंगापुर, बैंकॉक और कुआलालंपुर। ध्यान देना, दुबई, शारजाह, मस्कत, आबू धाबी, सिंगापुर, बैंकॉक, कुआलालंपुर। 2018 के अंदर यहां से उड़ान शुरू की कुआलालंपुर की। याद कर लेना, सांगानेर हवाई अड्डा कहां पे? जयपुर में। राजस्थान का तो पहला, भारत का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये जयपुर वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आप देख ही पा रहे हैं, फोटो देख लो, अगर नहीं देखी तो घूम लो फटाफट से। आगे फिर चलते हैं तो बात आती है अपने पास महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पे आता है? डबोक में। डबोक बोले तो उदयपुर में। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित है। झालावाड़ के कोलान गांव में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है, जो पिरामिड नुमा बनेगा। कैसा बनेगा? पिरामिड नुमा। कोटा हवाई अड्डा की बात करते हैं, अगस्त 2017। किशनगढ़ हवाई अड्डा 11 अक्टूबर 2017। स्टील और कांच से निर्मित हवाई पट्टी बनी किशनगढ़ के अंदर। पहली उड़ान दिल्ली के लिए, पहली व्यावसायिक उड़ान की बात करते हैं तो अहमदाबाद के लिए किशनगढ़ से चली थी। आगे चलें तो बात आती है अपने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एक आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, एक आता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ध्यान देना, बात करेंगे ब्राउनफील्ड तो होता है पुनर्निर्मित, यानी दोबारा से बनाया जाए, वो आपका ब्राउनफील्ड होता है, ये राजस्थान में नहीं है। और ग्रीनफील्ड का मतलब होता है नई जगह पर नया हवाई अड्डा बना दिया जाए, यह पीपीपी मॉडल पर कार्यरत होता है। और राजस्थान के अंदर निमराना, एक तो अलवर के अंदर और एक आपके दौसा के अंदर प्रस्तावित है। ध्यान देना, एक तो आपका निमराना में और एक आपका दौसा में। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? नई जगह पर नया ही हवाई अड्डा बना दिया जाए, वो ग्रीनफील्ड है। बात करें ब्राउनफील्ड का मतलब पुनर्निर्मित किया जाए, वो आपका कौन सा होता है? ब्राउनफील्ड होता है, उसी की तोड़फोड़ करके यूं मानिएगा पुनर्निर्मित किया जाए। राजस्थान में ऐसा नहीं है, ग्रीनफील्ड राजस्थान के निमराना में और उसके बाद दौसा में। याद करिएगा एरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट, ये कहां पे आता है? कोट कासिम अलवर के अंदर। इसके बाद में फिर बात आती है अपनी हवाई पट्टियों की बात करते हैं, निजी क्षेत्र के अंदर है चारों ही। एक तो आपका जेके ग्रुप की आती कांकरोली राजसमंद के अंदर, एक बिरला ग्रुप की आती पिलानी झुंझुनू में। आगे फिर बात आती है वनस्थली ग्रुप की आती है टोंक के अंदर, और अडानी ग्रुप की कहां पे आती है? 12 के अंदर। और शेष 18 राज्य सरकार के नियंत्रण में हवाई पट्टी हैं, लेकिन ये 4 निजी क्षेत्र की हवाई पट्टी हैं। हवाई पट्टियों के बाद में बात करेंगे अपन सड़क परिवहन को लेकर के। सड़क परिवहन में ध्यान देना, यहाँ पे बात आती है, एक तो होते हैं एक्सप्रेस वे, यानी निर्बाध गति से यातायात चलता रहे, किसी प्रकार का कोई बाधक नहीं आए, तो उसके लिए एक्सप्रेस वे होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अंडर में होते हैं। एनएच बोले तो नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे किसके अंडर में होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये राष्ट्रीय सरकार के अंडर में होते हैं। राज्य राजमार्ग एसएच बोले तो इनका संचालन रखरखाव ये संबंधित राज्य या यूटी करता है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर आते हैं जिला सड़कें और लास्ट में आती हैं ग्रामीण सड़कें। मेन आपको राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों को लेकर के बात करनी है। अब यहां पे आप ध्यान देना, बात आती है 31 मार्च 2020 तक। 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी आती है, ये मैं आपको क्या बता दूं। अब अपन ने पहले क्या की थी, जब तक ये आंकड़े नहीं आए थे तब तक अपन ने 31 मार्च 2019 तक और 2020 तक याद की। अब अपनी अगली स्टेप क्या होनी चाहिए, अपने को 2021 तक की स्थिति आनी चाहिए नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ध्यान देना, ये पुरानी आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। तो एक तो आप 2020 वाली याद कर लो, अब 2021 वाली आगे वाले पेज पे देखेंगे अपन। 31 मार्च 2020 तक याद रखना 26 90 28.16 किलोमीटर। ये अब आपके लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है। ध्यान देना, उसके बाद में एनएच की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, ये वर्तमान में भी इतना ही है, 10,618 किलोमीटर है।
वर्तमान में भी एनएच की लंबाई कितनी है, 10,618 किलोमीटर है। वर्तमान में एनएच की संख्या ये 48 की बजाय कितनी होगी राजस्थान में, तो आप कहेंगे सर 52 होगी। कितनी होगी, यानी राजस्थान में एनएच कितने हो गए, तो आपका उत्तर आएगा 52 हो गए। कितने हो गए, 52। आगे फिर बात आती है अपनी, ये आपका राजस्थान के अंदर 31 मार्च 2021 तक सड़कों की लंबाई कितनी है, ये ध्यान दे लेना, बड़ी काम की बात है, याद कर लेना, पक्का ही प्रश्न आएगा। नंबर 1 पे बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कितने हैं, यानी बोलने का मतलब नेशनल हाईवे जो अपने राजस्थान में वो कितने हैं, तो आप कहेंगे नेशनल हाईवे की जो लंबाई राजस्थान में आती है वो कितनी आएगी, तो याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके और बाद में बड़े लेवल पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। यानी 10,618 10,618.09 10,618.09 किलोमीटर, ये क्या राजस्थान में एनएच की लंबाई है। और मैं यहां महत्वपूर्ण नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं अति महत्वपूर्ण, क्योंकि यहां से कंफर्म ही प्रश्न बनेगा। यानी ये मान लेना कि यहां से प्रश्न जो है ये छप गया, यहां से प्रश्न छप गया। आरपीसी ने जब पेपर बनाया तो मेरे से पूछा भैया कि परिवहन में कौन सा दें, तो मैंने कहा देखो सर इतना लंबा चौड़ा तो याद होता नहीं है इनसे, आप तो सीधा सीधा नेशनल हाईवे की लंबाई पूछ लेना। उन्होंने कहा ओके सर कोई दिक्कत नहीं, जब आप कह रहे हो इतना टारगेट आरएस ले रखा आपने तो पूछ ही लेंगे। ध्यान दे लेना, पक्का प्रश्न आएगा, कंफर्म डेफिनेटली परिवहन से प्रश्न आएगा तो यही प्रश्न आएगा। कितना, 10,618.09 किलोमीटर। आगे बात आती, मजाक कर रहा हूं रे, राज्य राजमार्ग की बात आती तो ध्यान देना, ये आपके 15,544 है। राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी, 15,544.95। इसके बाद में बात आती है मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। उसके बाद इनको याद नहीं करना, सीधा सीधा याद कर लेना कि सड़कों की लंबाई कितनी है, 27 से 29 से 59, 27 से 29 से 59, 27 से 29 से 59 सड़कों की लंबाई है। कितनी है, 27 से 29 से 59, 27 से 29 से 59। पहले कितनी थी, 26 90 28। पहले कितनी थी, याद कीजिएगा, मार्च 2020 तक, मार्च 2020 तक कितनी थी, 26 90 28। कितनी थी, 26 90 28 थी। ध्यान दे लेना वापस से, मार्च 2020 तक की बात कर रहे हैं, 26 90 28। अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 27 से 29 से 59। यानी वर्तमान के अंदर, कहने का मतलब आपसे पूछे मार्च 2021 तक है राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है, 27 से 29 से 59, 27 से 29 से 59। बोलो 27 से 29 से 59। याद रहेगी क्या, रहेगी सर, क्यों नहीं रहेगी, याद तो करनी पड़ेगी, याद नहीं करेंगे तो काम ही कैसे चलेगा हमारा, है। चलें क्या, आगे चलते हैं। अच्छा, रेल बस नहीं बताई क्या आपको, राजस्थान में पहली रेल बस है, ये कब से कब तक चलती है, तो याद कर लेना, रेल बस राजस्थान के अंदर चलती है कहां से कहां, ये मेड़ता रोड से लेके मेड़ता सिटी चलती है ना, ये 1994 के अंदर चलती है, मेड़ता रोड से लेके मेड़ता सिटी रेल बस। ये मैं लिख देता हूं, चलो अब लिख लो। आप कहोगे सर एक चीज छोड़ दी, रेल बस 1994 के अंदर है, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी चलती है। मेड़ता रोड से कहां चलती है, मेड़ता सिटी चलती है। चलें आगे चलते हैं। अब देखना आगे कुछ एक आंकड़े परिवर्तित आएंगे ना, वो मैं आपको पहले से ही करवा देता हूं, क्योंकि आगे फिर और परिवर्तित आएंगे तो अपन पहले कर लेते हैं। ध्यान देना, बात आ रही है राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला, तो आपका उत्तर आ जाएगा सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला बाड़मेर में। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कें कौन से जिले में, तो आपका उत्तर आएगा बाड़मेर में। राजस्थान में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव कहां पे, याद करना, राजस्थान में सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव गंगानगर में। राजस्थान में सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव कहां पे हैं, तो आपका उत्तर आएगा गंगानगर में। बात करेंगे राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव कहां पे, तो आप कहेंगे सिरोही के अंदर। सड़कों से जुड़े हुए सर्वाधिक गांव कहां पे हैं, गंगानगर में, और सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव सिरोही पहाड़ी क्षेत्र, याद कर लेना, वहां पर माउंट आबू तक कौन पहुंचे सड़कों से, ध्यान दे लेना, सर्वाधिक न्यूनतम गांव कहां पे, सिरोही में, और ज्यादा गांव सड़कों से जुड़े हुए गंगानगर में। बात अब गंगानगर की सिरोही की तो आ गई, लेकिन नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सर्वाधिक सड़कों से जुड़े हुए पंचायत मुख्यालय कहां पे, तो आपका उत्तर आएगा सर उदयपुर के अंदर है। पंचायत मुख्यालय सबसे ज्यादा सड़कों से जुड़े हुए कहां पे, उदयपुर में। सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम पंचायत मुख्यालयों की बात आती है तो याद कर लेना जैसलमेर है। सड़कों से जुड़े हुए न्यूनतम पंचायत मुख्यालय ये कहां पे, जैसलमेर में, और सबसे ज्यादा पंचायत मुख्यालय कहां पे, उदयपुर में। मार्च 2021 तक सड़कों से जुड़े हुए गांवों की अगर बात करते हैं तो याद कर लेना, सबसे ज्यादा तो कहां पे है, गांव गंगानगर में, सबसे कम गांव कहां जुड़े हुए हैं, तो आप कहेंगे सर सबसे कम गांव है आपके सिरोही के अंदर जुड़े हुए।
आगे फिर बात बनी अपनी कि भारत में लंबी सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है। भारत में लंबी सड़कों वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। और भारत में कम लंबी सड़कें ये कहां पे आती हैं, तो आप कहेंगे सर सिक्किम में। लेकिन अपने को तो राजस्थान की याद करनी है ना। सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला कौन सा, उदयपुर। और न्यूनतम वाला कौन सा, तो आपका उत्तर आएगा जैसलमेर। न्यूनतम कौन सा, जैसलमेर। याद रहेगा इतना, क्यों नहीं रहेगा सर, आप करवा रहे तो रहेगा ही। आगे ध्यान देना, फिर प्रश्न आएगा सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। आपका उत्तर आएगा राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला ये कौन सा, तो आप कहेंगे सर राजसमंद। लेकिन आपसे पूछे राजस्थान का सड़क घनत्व, ध्यान देना मेरी बात, राजस्थान का सड़क घनत्व कहीं ना कहीं मैंने पीछे भी बताया होगा आपको, राजस्थान का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान में सड़कें कितनी हैं, 79.76 है। तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर सड़क घनत्व कितना है, आपका उत्तर आएगा राजस्थान में सड़क घनत्व है 79.76 है। किसमें है ये मैं आपको बता देता हूं, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। किसमें, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। आगे फिर बात आती सबसे कम सड़क घनत्व है, ये कौन से जिले में है, जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पे, राजसमंद में। सबसे कम सड़क घनत्व कहां पे, तो आप कहेंगे जैसलमेर में। राज्य राजमार्गों की संख्या की बात आती है तो सीधा सीधा मैं यही लिए चलता हूं आपको। राज्य राजमार्गों की संख्या में ध्यान देना, कितनी राजस्थान में, 183 है। एनएच की संख्या राजस्थान में कितनी है, ध्यान देना मेरी बात। एनएच की संख्या की बात आएगी, ये राजस्थान में अब कितनी है, 52 है। पहले कितनी थी, 48 थी। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 8964.55 है। ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज सा लग रहा है, 1 मिनट के लिए अपन थोड़ा देखते हैं। आंकड़ों का महाभारती है, टेंशन मत लिया करो, रिपीट किया करो, गलत नहीं होगा प्रश्न, क्योंकि सामने आंकड़ा आ जाएगा ना तो अपना फिर गलत नहीं होगा। राजस्थान में राज्य राजमार्गों की जो लंबाई है, ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई भाई साहब से, 15,544 है। कितनी है, 15,544 है। राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है, 15,544 है। तो यहां थोड़ा सा आप सही कर लेना, ये आ जाएगी मुख्य जिला सड़कों की, तो 15,544 कर लेना इसको, ठीक है। तो इसको कर लेना 15,544, 15,544 है। ये जो लंबाई है ना, ये जिला सड़कों की। बात आती है राज्य में सबसे बड़ा उच्च राजमार्ग, एसएच बोले तो स्टेट हाईवे, ये कितना है, आप कहेंगे 94 है। सबसे बड़ा राज्य उच्च मार्ग की बात आ रही है, राज्य में सबसे बड़ा उच्च मार्ग बोले तो एसएच स्टेट हाईवे। राज्य राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जो है ये आपका सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे स्टेट हाईवे 94 है। कौन सा, 94। राजस्थान में सबसे छोटा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो आप याद रखेंगे 34B है। कौन सा, 34B। ये सबसे छोटा एसएच है, ये सबसे छोटा बड़ा एसएच है, एसएच। अब बात करेंगे एनएच की। एनएच में ध्यान देना ना, आगे बात आती है यहां पे देखिएगा 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको भी बता के आया 10,618.09 किलोमीटर। कितनी है, तो आप कहेंगे 10,618.09 किलोमीटर। 31 मार्च 2021 तक बात कर रहे हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर 52 है। कितनी है, 52 है। याद रहेगा इतना, यानी 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर कुल संख्या 52 है। बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले निम्नलिखित हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। बीच के अंदर बीकानेर आगे आ गया था, लेकिन वर्तमान में बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। याद रहेगा, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां पे, बाड़मेर में, बीकानेर में और जैसलमेर में। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो बात आती है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई कहां पे आती है, आप याद कर लेना, करौली और प्रतापगढ़ में। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई कहां पे आती है, करौली और प्रतापगढ़ के अंदर। अब बात आती है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग।
पहले कौन सा था? पहले तो 15 पढ़ते थे, 15 के बाद में एक बार 11 हो गया था। अब वर्तमान की हालात देखें तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH52 है। कौन सा है? NH52 है। याद कर लेना, वर्तमान में सबसे लंबा NH कौन सा है? NH52 है। कौन सा है? NH52। सबसे लंबा NH वर्तमान में कौन सा? NH52 है, जो आपका हरियाणा सीमा राजगढ़ से लेके अकलेरा मध्य प्रदेश सीमा तक आता है। याद रखिएगा, मूल ये संगरूर से चलता है। कहां से चलता है? तो आप कहेंगे संगरूर से चलता है, पंजाब से, और उसके बाद में राजगढ़ देते हुए अकलेरा मध्य प्रदेश सीमा तक आता है। इसके बाद में अब ये राजस्थान के अंदर राजगढ़ से लेके अकलेरा तक आता है, लेकिन वैसे भारत के अंदर कहां से कहां चलता है? भारत के अंदर NH जो 52 है ना, ये आपका संगरूर पंजाब से चल के अंकुला तक चलता है। कहां तक चलता है? अंकुला तक। तो याद कर लेना, अब नए नए नाम आएंगे और यहां पे आप, मुझे पता है घबराओगे, घबराना नहीं है। जो चीजें याद होने वाली वो याद कर लो, नहीं होने वाली को पहाड़ नहीं टूटेगा, पर्सन यहां से आ जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH52 है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH11 है। ये जैसलमेर में म्यालजार से चलता है, म्याजलार से चलता है और ये रेवाड़ी तक जाता है। कहां तक जाता है? ये रेवाड़ी तक जाता है। इसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा NH कौन सा है? आप कहेंगे 62 है। ये पंजाब की सीमा गंगानगर से लेके पिंडवाड़ा सिरोही तक आता है, NH62। अभी बात करेंगे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 919 है, मात्र 5 किलोमीटर का ही है। ये दारूहेड़ा से लेकर रेवाड़ी तक आता है, दारूहेड़ा से रेवाड़ी तक आता है। इसके बाद में NH 148 बीबी आता है, ये बैर रोड से लेकर नारनौल भिवाड़ी तक आता है। लेकिन मेन बात याद कर लेना, सबसे लंबा NH52 है, सबसे छोटा 919 है। सबसे छोटा कौन सा? तो आपका उत्तर आएगा 919 है। सबसे छोटा NH कौन सा? तो आप कहेंगे 919। चलें आगे, चलते हैं। हाँ जी, तो चलें आगे। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? याद रखना, NH52। चलें आगे, चलते हैं। आगे फिर बात क्या आती है, देखिएगा। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपको बताया। देखो, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा सर NH 919। कौन सा आएगा? NH 919। रुक जा रहे, NH 919 है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। तो याद कर लेना, दूसरा सबसे छोटा ये 148 बी आता है, तीसरा 168 आता है, लेकिन कोई खास बात नहीं। सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले तो 8 आता था, अब 8 की जगह आप क्या कर देंगे? 48 और 58 समानांतर हैं, ये है 48 और 58 समानांतर। ये दोनों जो हैं, पहले 8 हुआ करता था, ये पहले था। ये मैंने क्या कहा? ये पहले था। अब कौन से हैं? तो अब आप कहेंगे 48 और 58 है। इसके बाद में ध्यान देना है, 2 राजधानी है। भारत की राजधानी तो दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर। भारत की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी कौन सी आती है? तो आप कहेंगे सर जयपुर आती है। उदयपुर के अंदर जो आपका चीरवा घाटी आती है, चीरवा घाटी सुरंग, यहां से आपका ये NH गुजरता है। आगे कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। चलें आगे, चलते आगे, ध्यान देना। अब बात आती है NH3 की बात करते हैं अपन। NH3 कोई जमाने में था, अब वर्तमान में क्या कर दिया? वर्तमान के अंदर नेशनल हाईवे है ना, इनके नंबर बनाने का थोड़ा तरीका बदल दिया। यानी वर्तमान में नेशनल हाईवे के नंबर कैसे हैं? ऐसे जो नंबर दिए जा रहे हैं, यानी भारत में उत्तर से चलेंगे तो ये NH1 आ जाएगा, 1 के बाद में ऐसे चलेंगे तो NH3 आ जाएगा, 3 के बाद में ऐसे चलेंगे तो NH कौन सा आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5 के बाद में ऐसे चलेंगे तो NH7 आ जाएगा, उसके बाद ऐसे चलेंगे तो NH9। यानी पूर्व से पश्चिम जो है वो कौन से NH है? ये 1 2 3 4 5 7 9 है। और इसके बाद में जो उत्तर से दक्षिण जोड़ते हैं, ये NH आएंगे 2, 2 के बाद में आएगा 4, 4 के बाद में आएगा 6, 6 के बाद में आएगा 8, 8 के बाद में आएगा 10, 10 के बाद में आएगा 12। यानी ये सम संख्या के जो नंबर हैं, ये वर्तमान में सिस्टम क्या है? पहले नहीं था, पहले तो घोड़ मथोड़ी था पूरा काम। ये वर्तमान में सिस्टम क्या कर दिया? 1 3 5 7 यानी विषम संख्या के नंबर है, ये चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे और जोड़ेंगे पूर्व से पश्चिम को। एक है सबसे ऊपर मिलेगा आपके जम्मू कश्मीर श्रीनगर के अंदर। आगे बात आती है 3 है। अब 2 यहां नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा आपको कहां पर? म्यांमार बॉर्डर के ऊपर मिलेगा, क्योंकि 2 भारत का पूर्वी भाग है, वो वहां से उत्तर दक्षिण वाले भागों को जोड़ेगा ऐसे। फिर 3 वापस इधर मिलेगा, 4 वापस वहां मिलेगा, 5 वापस यहां मिलेगा, 6 वहां मिलेगा,
उसके बाद 5 के बाद 7 यहां मिलेगा, 8वां। पहले 8 कहां से कहां था? दिल्ली से मुंबई था। तो एनएच के नंबर बदल के घोड़ मथोड़ सा कर दिया है, लेकिन आपको घोड़ मथोड़ होना नहीं है। मैं बता देता हूं काम काम की बातें। राजस्थान में देखो एनएच पहले नाम क्या था? 3 था। अब इसका वर्तमान में नंबर क्या है? 44 है। वर्तमान में नंबर 44। अब अपने आने वाला प्रश्न क्या है? आप याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का मतलब है कहां से लेके कहां तक? तो आप कहेंगे श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। और आपके गुजरात के पोरबंदर से लेकर और असम के सिलचर तक ये आपका पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा, इसमें राजस्थान में कौन सा एनएच गुजरता है? तो आपका उत्तर आएगा एनएच 44 गुजरता है। एनएच 44 की एक शाखा थी, एनएच 3 है पहले, 3 की, वो वर्तमान के अंदर 123 है। लेकिन आपको केवल एक बात याद रखनी है, एनएच उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना का हिस्सा है। कौन सा? तो आप कहेंगे 44। और ये राजस्थान के कौन से जिले से? तो आपका उत्तर आएगा धौलपुर से। कौन से? ये आपका उत्तर दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक, याद रहेगा इतना 44। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर में कौन सा एनएच आएगा? 44 आएगा। एनएच 8 की बात आती है, ध्यान दे लेना। एनएच 8 वर्तमान के अंदर आपका क्या बन गया? एनएच 48 और 58, ये दोनों समानांतर रूप में बन गए। नया नंबर इसका एनएच 48-58 है। पुराना नंबर इसका क्या था? एनएच 8 था। ये दिल्ली से लेके मुंबई तक था, लेकिन वर्तमान में तो भाई साहब ये मुंबई में नहीं रुकता है। वर्तमान में तो कहां तक जाता है आपका? ठेठ कहां तक जाता है? बेंगलोर तक जाता है सर? हाँ, बेंगलोर तक ही नहीं जाता, चेन्नई तक जाता है। कहां तक जाता है? चेन्नई तक, वाया दिल्ली वाया मुंबई देते हुए चेन्नई तक पहुंचता है। आगे फिर बात करना, एनएच जो 8 है, मैंने क्या कहा अभी, इसका नया नंबर अब क्या हो गया है? एनएच 58 हो गया है। 58 और 48 दोनों में ध्यान देना। अब ये जो आपका 48 है, ये दिल्ली से स्टार्ट होता है, वाया मुंबई कहां पहुंचता है? चेन्नई तक पहुंचता है। और एनएच जो 58 है, ये फतेहपुर से लेके पालनपुर जाता है। अब ये दोनों समानांतर हो गए। पहले जहां एनएच 8 था, धीरे धीरे चलूंगा अब यहां से मैं, पहले जहां एनएच 8 था, अब वहां एनएच 8 नहीं रहा है। अब वहां पे क्या हो गया? तो आप कहेंगे अब वहां पर एनएच 48 और 58 हो गए। पहले जहां एनएच 8 था, अब वहां एनएच क्या हो गए? 48 और 58। 48 तो दिल्ली से लेके और तमिलनाडु तक जाता है, लेकिन याद कर लेना, जो आपका 58 एनएच है वो फतेहपुर से लेके पालनपुर तक जाता है। ये फतेहपुर सीकर से प्रारंभ होगा, नागौर में आएगा, अजमेर में आएगा, राजसमंद उदयपुर देते हुए पालनपुर चला गया। और ये जो एनएच 48 है, ये अलवर के अंदर एंटर करेगा, बाद में जयपुर के बाद में याद रखना अजमेर के बाद भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, फिर आपका ये मुंबई देते हुए तमिलनाडु पहुंच जाएगा। एनएच 48 मैंने क्या कहा था? दोनों समानांतर हैं, बिल्कुल है। आगे फिर एनएच 48 याद कर लेना, ये अलवर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर। आगे फिर बात करते हैं अपन, तो अपने पास आएगा राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? पुराना 8 है, नया 48 और 58। क्यों? दोनों समानांतर है एक साथ। बात आती है, इस हाईवे पर चलता फिरता ट्रोमा हॉस्पिटल है। एनएच 58 फतेहपुर से लेकर के और पालनपुर तक है, और एनएच 48 दिल्ली से लेके तमिलनाडु। आगे फिर बात आती है अपनी, ये आ गया एनएच 48-58 की बात होगी। अब देखना, अब यहां फिर एक जाल बन जाएगा। हालांकि ये धीरे धीरे पढ़ने वाली क्लास है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, मैं महत्वपूर्ण बात आपको बता दूंगा, ध्यान देना। एनएच 11, ये एनएच 11 है, पहले अलग ही था एनएच 11। अब एनएच 11 जो ग्रीन पट्टी एनएच 11 की, कहने का मतलब जैसलमेर के म्याल जार से प्रारंभ होता है, और ये म्याल जार से प्रारंभ होते होते रेवाड़ी तक जाता है। कहां तक जाता है? रेवाड़ी तक। कौन सा? एनएच 11, ये पुराना एनएच 11 है। ध्यान दे लेना, मैंने यहां पर लिखा है, ये क्या है? ये पुराना एनएच 11 है, ये पुराना एनएच 11। और इस पुराने एनएच 11 का नाम बदल के अब ये 21 है। ये आ गया पुराने एनएच 11 की जगह। 21 के बाद में एनएच 11 का कुछ भाग आ गया एनएच 11 पुराने वाले की जगह, और उसके बाद में एनएच 52 आ गया। यानी पहले जो एनएच 11 था आगरा से बीकानेर, पहले एनएच 11 कहां से कहां था? आगरा से लेके बीकानेर था। अब वो एनएच 11 रहा नहीं, उसकी जगह एनएच 21 काम कर रहा है। एनएच 21 है भाई। 11 किसको किससे जोड़ता था? 11 जोड़ता था आगरा को बीकानेर से। अब आगरा से बीकानेर ही जाना अपने को। अब क्या क्या इन्होंने कहा कि बीकानेर ही तो जाना है ना, एनएच 21 को काम में लो पहले।
NH21 के बाद में NH52 को काम में लो, और NH52 के बाद में आप NH11 को काम में ले लो और पहुंच जाओ कहां पे, बीकानेर। अब आगे बात आएगी, अब वर्तमान वाले याद करो। वर्तमान में NH11 म्याजलार से लेकर के और रेवाड़ी तक जाता है। NH52 संगरूर पंजाब से लेके अकोला कर्नाटक तक जाता है। NH52 अपने राजस्थान में राजगढ़ से चलेगा, राजगढ़ के बाद में राजगढ़ बोले तो चूरू, चूरू के बाद सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, यहां पे कुछ भीलवाड़ा के अंदर भी आएगा, यानी इसका कुछ हिस्सा भीलवाड़ा में भी आएगा, कुछ हिस्सा इसका कहां आएगा, भीलवाड़ा। ध्यान देना, चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, मेन ये 7 जिले हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 8 हो तो 8 भी कर देने हैं, विकल्प में अगर आपको 8 मिले तो आपको 8 भी कर देने हैं। कौन से जिले की बात आ रही है, सॉरी कौन से NH की, NH52। ये आपका चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, लास्ट में कर्नाटक, NH52। आगे बात आती है वर्तमान में NH11, ये म्याजलार से लेकर के रेवाड़ी तक आता है। जैसलमेर, जैसलमेर से चला फलोदी बोले तो जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद चूरू, फिर सीकर, फिर झुंझुनू, रेवाड़ी। लंबाई जो इसकी आती है ये इसकी 763 कुछ होगी वर्तमान के अंदर, ये मैंने शुरुआत में लिखा दी थी, ये देख लेना। वर्तमान समय में राजस्थान का सबसे लंबा NH अब 11 नहीं, अब 11 नहीं है, ये थोड़ा सा क्या है कि आर्थिक समीक्षा आने से पहले की बनाई हुई PPT है ना। तो वर्तमान समय के अंदर क्या है, ये NH52 हो गया है, पहले NH15 सबसे लंबा था, और वर्तमान में अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, वर्तमान में तो लंबा 52 है, वर्तमान में लंबा कौन सा है, तो आपका उत्तर आएगा 52 है। आगे फिर बात आती है NH21, ये कोई खास बात नहीं है। आगे फिर बात करेंगे NH52, ये काम वाला भैया याद कर लो। NH52 ये आपका कहां से चलेगा, आप कहेंगे संगरूर पंजाब से चलेगा, कौन सा, NH52। और NH52 की लंबाई याद रखिएगा 793.55 किलोमीटर, 793.55 याद कर लेना, 793, अब बदल गई आंकड़ा, 793.55 किलोमीटर, 793.55 किलोमीटर है। एक संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक जाएगा, चूरू में आएगा, चूरू के बाद सीकर, सीकर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, टोंक के बाद बूंदी, फिर कोटा, फिर झालावाड़, फिर आपका MP देते हुए कर्नाटक पहुंच जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया एक जिला और यहां पे याद कर लेना, कौन सा, तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा, कौन सा जिला, भीलवाड़ा। चलें आगे, चलते हैं आगे। फिर बात आएगी अपनी NH11A, ये कोई खास बात नहीं, छोड़ दो। ये NH12 था पहले, इसका नया नाम क्या कर दिया, 52। पहले NH12 था, ये क्या करता था, ये संगरूर से लेके जबलपुर तक जाता था, वर्तमान में इसको आगे बढ़ा दिया अंकोला तक और इसको नाम दे दिया 52। पहले कहां तक जाता था, केवल ये जाता था जबलपुर तक, लेकिन वर्तमान में कहां तक जाता है, अंकोला तक जाता है, नाम इसका क्या बदल दिया, 52 कर दिया। चलें आगे, ये सारे छोड़ दो। आगे आता है NH14 पुराना, पुराने NH14 के मार्ग पर अब नवीन विकसित कई सारे हो गए, जैसे 62 है, 162, 27 और 25 है। तो ये तो अब याद होंगे नहीं इस टाइम के अंदर, अब छोड़ो इनको। NH62 याद कर लो, कहां से लेके कहां तक जाता है, अबोहर पंजाब से लेके पिंडवाड़ा सिरोही तक। 162, ये 62 की ब्रांच निकाल दी गई, याद है ना, 162, 148, इसका मतलब ये 48 की ब्रांच है, 108 का मतलब 8 की ब्रांच है ना। ये जैसे 962 आ गया तो 62 की एक शाखा निकाल दी साइड में, तो वैसे ही 62 मेन हाईवे, और 62 अबोहर से लेके पिंडवाड़ा तक आता है, और अबोहर से पिंडवाड़ा के दौरान ये एक पाली से लेकर राजसमंद उदयपुर एक और निकाल दिया 162। ऐसे ही NH27 आता है, ये पोरबंदर से लेके सिलचर तक आता है, पोरबंदर से लेके कहां तक आता है, सिलचर तक आता है। और इसके बाद में बात करता है NH25, कौन सा NH है, तो आपका उत्तर आएगा NH25। ये आपका कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे जैसलमेर से लेके अजमेर तक। ठीक है, चलेंगे, चलेंगे सर, क्यों नहीं चलेंगे, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन देखो याद तो करना ही पड़ेगा। सही है, तभी मैंने कहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
इसकी जगह बाड़मेर कर लेना आप ना। आगे फिर ध्यान देना, बात आती है NH62। अब देखो के राबड़ी बनी है NH62, ये अबोर से चलता है और कहां तक जाता है तो आप कहेंगे पिंडवाड़ा तक जाता है। NH62 कहां से कहां तक जाता है, अबोर से लेके पिंडवाड़ा तक आता है, ये याद कर लेना, मेन बात है। NH62 अबोर से लेके पिंडवाड़ा तक आता है। NH162 ये पाली राजसमंद उदयपुर चला जाता है ना। तो मेन बात आपको ये याद रखनी है, NH62 जो है ये अबोर से लेके कहां तक आता है, पिंडवाड़ा तक। अबोर के बाद गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, पिंडवाड़ा, सिरोही। फिर आगे बात आती है NH62 के बाद में, NH62 आ गया, 162 आ गया, कोई बात नहीं। अब बात करो आप NH15 की जगह कौन से NH बन गए हैं। पहले कौन सा आता था, NH15 आता था। पहले NH15 आता था, भारत पाकिस्तान सीमा के सारे। अब उस NH15 की जगह एक NH ने नहीं ली। पहले राजस्थान का सबसे लंबा NH15 था जो वर्तमान में नहीं, याद कर लेना। इस 15 की जगह NH62 आ गया, NH11 आ गया और NH68 आ गया। NH62 आ गया, NH11 आ गया, NH68 आ गया। ध्यान देना, देखो पहले NH15 चलता था इसे, लेकिन वर्तमान में NH15 के इस वाले भाग को कवर कौन कर रहा है, NH62 कर रहा है। 15 के इस वाले भाग को कवर कौन कर रहा है, NH11 कर रहा है। और 15 के इस वाले भाग को कवर कौन कर रहा है, NH68। पहले पूरा NH कौन सा था, ये 15 था। पहले ये पूरा NH नेशनल हाईवे 15 था, ये 15 गुजरता था, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। लेकिन अब इस 15 की जगह NH62 आ गया। ये 62 इसके बाद में घूम जाएगा इधर से, इसके बाद NH11 ये घूम जाएगा फिर इधर से, और फिर आपका NH68 आ गया। कुल मिला के याद रखना, पहले जिधर से NH15 गुजरता था वहां से वर्तमान में कौन कौन से गुजरे हैं, 62, 61 और 68, सॉरी 62, 11 और 68। आगे बात आती है NH54, कोई याद नहीं है। NH954 भी नहीं याद करना, 65 भी नहीं करना। आगे फिर बात आएगी अपनी और NH जो काम के होंगे मैं बता देता हूं। NH65 पुराने की जगह नवीन NH कोई जरूरी नहीं है। ये तब की बात है जब अपने पास काफी सारा टाइम पड़ा हो। याद कर लेना, राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे आपको बताया था 919 है। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा, 919 है, याद रहेगा, ठीक है। आगे फिर बात आती है NH76 को छोड़िएगा। पहले NH76 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में NH76 का नाम बदल के क्या कर दिया, NH27 कर दिया। पहले NH76 हुआ करता था, अब वो NH76 वाले भाग को कौन कवर करेगा, NH27 कवर करेगा। और 27 में याद रखना, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा है। 27 किसका हिस्सा है, आप कहेंगे पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का। बड़े शानदार ढंग से किसी भले टाइम में समझाया गया था, लेकिन अब टाइम नहीं बच रहा, फिर मैं कह देता हूं, ये सुपरफास्ट क्लास है। बात आई पोरबंदर गुजरात से, कहां से, तो आप कहेंगे पोरबंदर गुजरात से चला और सिलचर असम तक है। पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक, इसे कहते हैं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। क्या कहते हैं इसे, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहते हैं। और ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है कहां से कहां तक, तो आप कहेंगे सिलचर असम से लेकर के और पोरबंदर गुजरात तक। इसमें NH अपने राजस्थान का कौन सा, 27 आएगा, गलियारे का मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व पश्चिम का, और ये 7 जिलों से गुजर रहा है। कौन से जिले, एक तो पिंडवाड़ा बोले सिरोही, उसके बाद उदयपुर, फिर आ गया चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर बूंदी, कोटा, बारां, फिर आगे निकल गया। ध्यान देना, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, कौन सा, NH27। मेन बात है कि याद रखनी, पूर्व पश्चिम गलियारे का हिस्सा है। आगे बात आएगी NH448 है, कोई खास बात नहीं है। NH79 भी छोड़िएगा, NH89, NH90 छोड़ो इन सबको। अब मैं आपको बता देता हूं काम का, ये देख लो। NH के मील के पत्थरों का रंग अलग अलग होता है, यानी अगर मान लेते हैं NH इनका सबका अलग होता है। अगर आप देखते हैं कई बार मील का पत्थर ये पीला है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है जी, ये NH नेशनल हाईवे। अगर ये हरा है इसके ऊपर से, इसका मतलब ये स्टेट हाईवे। और अगर ये काला है, इसका मतलब क्या है कि आपका जिला सड़कें वगैरह हैं, छोटी मोटी हैं। तो याद कर लेना, जिला सड़कों के मील के पत्थर का रंग होता कैसा, काला। हरा किसका होगा, स्टेट हाईवे का। और पीला किसका होता है, तो आप कहेंगे नेशनल हाईवे का होता है पीला। इसके बाद बात आती है सड़क घनत्व की, आपको बात बताई। सड़क घनत्व तो आपको बताई दी, अलग अलग हो गए अब तो ये, तो इस स्लाइड का कोई मतलब है नहीं रहा।
सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले एनएच में पहले 52 जिलों से गुजरता था, लेकिन अब ये 8 जिलों से गुजरता है। अब कितने जिलों से? 8 से। पीछे बता दिया आपको, एनएच 27 7 जिलों से, एनएच 52 8 जिलों से। सर्वाधिक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पहले तो 8 था, लेकिन अब 48 और 58 है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक जिले से प्रारंभ होकर उसी में समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे एनएच 311 आता है, एनएच 925 आता है, 248 है, 156 है, 911 ए है, 148 सी है, 448 है, 968 है। एसएच की कुल लंबाई ये बदल गई है, आपको बता दी, ठीक है। ये एसएच वाले लंबाई आपको बता दी है शुरुआत के अंदर मैंने, है ना। हाँ, अब देखो, अब बात आती है, एक आता है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? ये भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो पहले दिल्ली से मुंबई 8 हुआ करता था, अब आपको बताया दिल्ली से लेकर चेन्नई तक 48 आता है, इधर भी 48 आता है, इधर भी 48 आता है। तो ये आ गया स्वर्णिम है चतुर्भुज परियोजना में, दिल्ली से मुंबई और चेन्नई, यहां 48 हाईवे आएगा, ठीक है, एनएच 48। राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले, दूरी 722 किलोमीटर। जिले कौन से हैं? अलवर भी आएगा, जयपुर भी आएगा, अजमेर है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, उदयपुर और डूंगरपुर है, ठीक है। याद करना किसमें है? ये आपके स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट में। द्वितीय चरण के अंदर आपका कौन सा? पूर्व पश्चिम गलियारा, एनएच 27 का विकास प्लस में एनएच, ये सिलचर असम से लेके पोरबंदर गुजरात तक है। राजस्थान के इसमें भी 7 जिले हैं, 528 किलोमीटर है। तृतीय चरण में 4 लेन सड़कों का विकास किया जा रहा है एनएचडीपी के तृतीय चरण में। चतुर्थ चरण में भी 4 लेन सड़कें, और एनएचडीपी का जो 5वां चरण है उसमें 4 लेन सड़कों को 6 लेन में बदला जा रहा है। आगे फिर बात आती है अपनी एनएचडीपी का 6वां चरण है, इसमें राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। एनएचडीपी के 7वें चरण में रिंग रोड, फ्लाईओवर, बाईपास आदि का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में एक भारतमाला प्रोजेक्ट भी चल रहा है। 24 अक्टूबर 2017 को एनएचडीपी का विलय भारतमाला परियोजना में कर दिया गया, और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 1825 किलोमीटर सड़कों का विकास होगा। आगे बात आती है एनएचडीपी को अब क्या कर दिया? भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया गया। इसमें कितनी सड़कों का विकास किया जाएगा? 10 सड़कों का विकास राजस्थान में किया जाएगा। कितनी सड़कों का? 10 सड़कों का विकास राजस्थान में किया जाएगा। 18 25 पॉइंट में 65 किलोमीटर। 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे, दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, किशनगढ़ अजमेर, अमृतसर जामनगर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चली थी, केंद्र राज्य का अनुपात 60-40 का है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो सड़क परियोजना ये 14 जनवरी 2004 में चली, और मुख्यमंत्री सड़क योजना ये 2005 में चली। चेतक परियोजना का संबंध किससे है? सीमावर्ती सड़कों के निर्माण से, और ये आपका बिछवाल के अंदर इसका मुख्यालय है। ग्रामीण गौरव पथ योजना 2014-15 में चली, यानी 2 किलोमीटर तक की मैं नाले की सड़कें। वाल टू वाल विकास परियोजना ये 2019-20 में घोषित हुई। प्रथम राज्य सड़क नीति 1994, सड़क नीति घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान। द्वितीय राज्य सड़क विकास नीति 2013। आगे बात आती है राजस्थान सड़क विकास अधिनियम कब है? तो आपका उत्तर आएगा सर 2002 में। राजस्थान स्टेट हाईवेज अधिनियम 2014 में। स्टेट बस टर्मिनल डेवलपमेंट 2015 में। सेतु भारत योजना ये आपका आरओबी का निर्माण करना। सड़क सुरक्षा वर्ष 15-16। राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी 2015 में। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल 2015, कोई खास बात नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ये 1964 के अंदर। आगे बात आती है रीडकोर क्या है? रीडकोर रोड से संबंधित है। मेगा हाईवे परियोजना का संचालन हो रहा है इससे। राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा पीपीपी मोड पर चली थी 2015 में, वसुंधरा जी के टाइम में। राज्य में सर्वप्रथम सरकारी बस टोंक में चली। महिला गौरव एक्सप्रेस बस, निर्भया बस, ये आपका कहां पे? पैनिक सुविधा युक्त बस है आपका। इसके बाद में राजस्थान का पहला ड्राइविंग ट्रैक जगतपुरा जयपुर में। वाहन का एक सॉफ्टवेयर है। सारथी ये चालक लाइसेंस बनवाने का सॉफ्टवेयर है। और इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च रेलमगरा राजसमंद में। ये भूल सुधार आपको बताई दिए, क्या ही देखना है इसका। तो ये थी आज की क्लास, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कोई नहीं, बन के रहेंगे व्याख्याता, याद तो करना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।